नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तराखंड इतिहास की महत्वपूर्ण रिवीजन क्लास, जिसमें हम टिहरी रियासत के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आगामी यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड आदि परीक्षाओं हेतु यह रिवीजन क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में पंवार वंश ने 888 ईस्वी से लगभग 60 राजाओं ने राज किया था। इसी संदर्भ में इस वीडियो में हम टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा का युद्ध गोरखों व राजा प्रद्युम्न शाह के बीच हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे और उसके बाद संपूर्ण उत्तराखंड पर गोरखों का शासन स्थापित हो गया था। और दोस्तों, सुदर्शन शाह राजा प्रद्युम्न शाह के उत्तराधिकारी थे और उस समय गणराज्य पर गोरखा शासन स्थापित होने की वजह से सुदर्शन शाह बहुत निराश होकर बरेली में अंग्रेज़ों की शरण लेते हैं तथा कुछ समय फतेहगढ़ में भी व्यतीत करते हैं। और दोस्तों, सुदर्शन शाह का कार्यकाल 1815 से 1859 ईस्वी तक था। सुदर्शन शाह पंवार वंश के 55वें व टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। दोस्तों, सुदर्शन शाह 1809 से 1811 ईस्वी तक लगभग 2.5 वर्ष बरेली प्रवास में रहे थे। और दोस्तों, बरेली प्रवास में उनका परिचय कैप्टन हियरेसी नामक एक धनी एंग्लो इंडियन से हुआ था और कैप्टन हियरेसी ने सुदर्शन शाह से 3005 रुपये देकर दून व चंडी परगने क्रय कर लिए थे। हरिदत्त शर्मा अनेक संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे और सुदर्शन शाह के राज्यकाल में हरिदत्त शर्मा ने 2 बाड़ाहाट प्रशस्तियाँ रचित की हैं। और दोस्तों, हरिदत्त शर्मा राजा सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था तथा बाड़ाहाट प्रशस्तियों में हरिदत्त शर्मा द्वारा राजा सुदर्शन शाह की प्रशंसा की गई, जिसमें सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि बताया गया है। और दोस्तों, सुदर्शन शाह राज्य प्राप्ति के लिए कंपनी सरकार से सहायता की मांग कर रहा था और 1815 में गोरखा अंग्रेज़ों से पराजित हो जाते हैं। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने सुदर्शन शाह को आश्वासन दिया था कि वे गोरखों को उत्तराखंड से निष्कासन के पश्चात गढ़वाल राज्य को स्वतंत्र कर देंगे, परंतु अंग्रेज़ों ने सुदर्शन शाह के साथ धोखा किया और कंपनी सरकार ने युद्ध व्यय के रूप में सुदर्शन शाह से 5 लाख रुपए मांगे थे, परंतु सुदर्शन शाह इसे चुकाने में असमर्थ थे। इसलिए 1815 में अस्थायी सनद की शर्तों के अनुसार गढ़वाल राज्य का विभाजन किया गया था। और दोस्तों, पंवार वंश की राजधानी श्रीनगर से टिहरी में भागीरथी भिलंगना नदी के संगम पर सुदर्शन शाह द्वारा 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को स्थापित की गई थी। और दोस्तों, उसी समय से प्रत्येक वर्ष 28 दिसंबर को टिहरी गढ़वाल राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार हड़प नीति के फलस्वरूप जनवरी 1815 ईस्वी को सुदर्शन शाह सिंहासनारूढ़ हुआ था और सुदर्शन शाह को गणराज्य का एक छोटा सा भाग ही प्राप्त हुआ था। और दोस्तों, सुदर्शन शाह अपने पूर्वजों की राजधानी चाहते थे, परंतु गवर्नर जनरल श्रीनगर को न देने पर अटल रहा। 1815 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व नेपाल सरकार के बीच सिंगौली की संधि हुई थी। और दोस्तों, यह संधि 2 दिसंबर 1815 को सिंगौली बिहार में हुई थी और इस संधि पर नेपाल के राजगुरु गजराज मिश्र व अंग्रेज अफसर कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ के हस्ताक्षर हुए थे। और दोस्तों, इस संधि की पुष्टि 4 मार्च 1816 ईस्वी को नेपाल सरकार ने की थी। कंपनी सरकार की ओर से विलियम फ्रेजर ने जुलाई 1815 ईस्वी में टिहरी रियासत के परगनों के थोकदारों सयानों को कुमाऊं कमिश्नर के अधीन किया गया। और दोस्तों, 1816 में ट्रेल की रिपोर्ट के आधार पर नागपुर परगना में टिहरी गढ़वाल और ब्रिटिश गढ़वाल की सीमाएं निर्धारित की गई थी।
और दोस्तों उसी समय जॉर्ज विलियम ट्रेल ने आदेश दिया था कि कंपनी उन्हीं जागीरदारों पट्टों को वैध मानेगी जिन पर नेपाल सरकार की लाल मुहर अंकित होगी। और दोस्तों 3 मई 1815 ईस्वी में गार्डनर कुमाऊं के कमिश्नर नियुक्त हुए और इसी वर्ष जुलाई 1815 में ट्रेल उनके सहायक नियुक्त हुए थे। और दोस्तों 4 मार्च 1820 ईस्वी में सुदर्शन शाह एवं ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार टिहरी गढ़वाल पर राजा सुदर्शन शाह तथा उसके वंशजों का अधिकार स्वीकार किया था और तब से टिहरी गढ़वाल पर पंवार वंश पुनः स्थापित हुआ था। और दोस्तों 1815 ईस्वी तक दून घाटी, राईगढ़ या रवाई जौनसार, भाबर अंग्रेजों के अधीन रहे थे और 1823 में टिहरी रियासत में प्रथम भू बंदोबस्त सुदर्शन शाह के समय हुआ था। और दोस्तों 1824 ईस्वी में रवाई परगने को टिहरी गढ़वाल राज्य में सम्मिलित किया गया था। दोस्तों 6 फरवरी 1820 ईस्वी को ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी पहुंचा। वह राजा से मिलकर बहुत प्रभावित हुआ था। और दोस्तों मूरक्राफ्ट कहते हैं कि उस समय राजा का निवास छोटे छोटे भवनों के रूप में था। और दोस्तों मूरक्राफ्ट ने राजा सुदर्शन शाह के लिए लिखा, मैंने राजा को एक कार्यशील एवं बुद्धिमान व्यक्ति पाया था। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि राजा सुदर्शन शाह का व्यक्तित्व अच्छा था, इसलिए उनसे प्रभावित होकर अजब राम ने राजा को दाता ज्ञाता सुरमा तथा भजन राय कवि ने दृढ़ वचन वाला राजा कहकर राजा सुदर्शन शाह की प्रशंसा की थी। और दोस्तों भक्त दर्शन ने कहा, महाराजा सुदर्शन शाह एक योग्य और प्रजावत्सल शासक थे। महाराजा सुदर्शन शाह एक धार्मिक व्यक्ति था। उसने बाड़हार तथा चंद्रवंदनी देव मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। और दोस्तों बद्री विशाल पर राजा सुदर्शन शाह की अपार आस्था थी तथा प्रजा उसे बुलंदा बद्रीनाथ तथा बुलंदा बद्रीश मानती थी। और वहीं दोस्तों राजा सुदर्शन शाह ने मौलाराम चैतू तथा माणकों और स्थानीय गढ़ चित्रकारों को भी अपनी राजसभा में आश्रय दिया था। दोस्तों राजा सुदर्शन शाह विद्वानों का आश्रयदाता था। दोस्तों सुदर्शन शाह साहित्य प्रेमी तथा स्वयं कवि था और इसके साक्ष्य उनके द्वारा स्वरचित सभासार मुक्तक काव्य के 7 खंड में मिलते हैं। सभासार में राजा ने अपने को कवि सूरत कहा है। और दोस्तों सभासार की रचना राजा सुदर्शन शाह ने ब्रज भाषा में की थी, परंतु अनेक पदों के शीर्षक उन्होंने गढ़वाली भाषा में भी लिखे हैं। और दोस्तों सभासार में सुदर्शन शाह ने देव स्तुतियाँ, नीति श्रृंगार तथा वैराग्यपरक कविताएं लिखी हैं। सुदर्शन शाह के समय 1840-41 ईस्वी में फ्रेडरिक विल्सन, जिन्हें पहाड़ी विल्सन के नाम से जाना जाता है, गढ़वाल आए थे। और दोस्तों इन्होंने हरसिल में सेब के बगीचे लगाए थे। और 1848 ईस्वी में राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी में राजप्रसाद का निर्माण प्रारंभ करवाया और यह निर्माण कार्य लगभग 30 साल तक चला था। और दोस्तों यह राजप्रसाद त्रिखंडीय राजभवन पुराना दरबार नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और 1880-81 में नया दरबार नामक प्रसाद का निर्माण कीर्ति शाह ने करवाया था। और दोस्तों पुराना दरबार कीर्ति शाह ने अपने अनुज कुंवर विचित्र शाह के हिस्से में दिया था। और दोस्तों सुदर्शन शाह ने आदेश दिया कि भूमि कर की पूर्व प्रणाली के साथ 1/8 भाग अनादि के रूप में तथा 7/8 भाग धनराशि के रूप में एकत्र किया जाए। दोस्तों राजा आश्रित कुमुदानंद ने सुदर्शनोदयम काव्यम लिखा था और उसमें कुमुदानंद ने राजा के बारे में छंद लिखे थे। और वहीं दोस्तों मौलाराम ने राजा की निंदा में सुदर्शन दर्शन कविता लिखी थी और इस कविता में राजा को सूम, कृपण, खसिया नृप आदि कहा गया है। और इसका मुख्य कारण था दोस्तों महाराजा सुदर्शन शाह ने मौलाराम को उचित सम्मान नहीं दिया था, क्योंकि मौलाराम ने गोरखा प्रशासकों की प्रशंसा की थी, जिस वजह से सुदर्शन शाह नाराज हो गए थे और मौलाराम को प्रोत्साहन
नहीं दिया गया था। 1826 ईस्वी में कांगड़ा महाराज संसार चंद की पुत्रियों से सुदर्शन शाह का विवाह हुआ था। और दोस्तों, सुदर्शन शाह की 5 रानियां थीं जिनसे कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। और उसकी छठी रानी गुणदेवी से भवानी शाह का जन्म हुआ था। और दोस्तों, भवानी शाह को राजा सुदर्शन शाह ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जबकि छोटी रानी खनेती भवानी शाह से रुष्ट रहती थी, क्योंकि खनेती अपने दूसरे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करना चाहती थी। 1851 ईस्वी में टिहरी रियासत का प्रथम जन आंदोलन या विद्रोह अठूर विद्रोह बद्री सिंह ओसवाल के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों, 1851 में सकलाना के मुआफिदार अपने कर्मचारियों के साथ जब अठूर वासियों से तिहाड़ वसूलने लगे तो अठूर वासियों ने विद्रोह कर दिया था और इसका नेतृत्व सुनार गांव के बद्री सिंह ओसवाल ने किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति में महाराजा सुदर्शन शाह ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। और दोस्तों, अंततः 6 जून 1859 को गणराज्य के पुनर्संस्थापक महाराजा सुदर्शन शाह का देहांत हो गया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।